मैं गोविंद न्यू टारगेट लर्निंग सेंटर पर आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, क्योंकि मैंने आपको कल ठीक ही छोड़ा था गत वीडियो में। आज हम बात करेंगे उत्तर भारत के मंदिर में, क्योंकि मैंने आपको दक्षिण भारत के मंदिर तो पढ़ा दिए थे यानी द्रविड़ शैली के, और पढ़ाने थे आपको उत्तर भारत के यानी नागर शैली के। तो आपको लग रहा हो कि सर ने एक पार्ट पढ़ा दिया, दूसरा पार्ट बाकी है, तो मैं आपके सामने एक पार्ट और लेकर आ रहा हूँ सेकंड। वो कौन सा है? उत्तर भारत के। मैंने बताया था आपको कि भारत में जो निचला भारत है ये द्रविड़ भारत कहलाता है। कौन सा? द्रविड़ भारत। और जो ऊपर वाला हिस्सा है ये कहलाता है अपना उत्तर भारत, जिसे कहते हैं अपन नागर शैली। ठीक है, भारत के मंदिरों को दो शैली में बांटा गया, एक नागर शैली और एक द्रविड़ शैली, और दोनों के बीच में की जो शैली है उसे कहा जाता है बेसर शैली। तो आज हम बात करेंगे उत्तर भारत के मंदिर में। कौन सा? उत्तर भारत के मंदिर के बारे में। सबसे पहले चलते हैं कश्मीर की ओर, जम्मू कश्मीर की ओर। जम्मू कश्मीर में कौन कौन से मंदिर हैं? वैष्णो माता मंदिर, अमरनाथ मंदिर, रणबीरेश्वर मंदिर, सूर्य मंदिर जो अशोक के पुत्र जालुका ने बनाया था, और कीट भवानी मंदिर। देखो इसको कैसे याद करेंगे अपन। वैष्णो माता मंदिर अपने को पता है और अमरनाथ भी अपने को पता है। अपन बात करते हैं रणबीकेश्वर सूर्य मंदिर अशोक। सर ये सूर्य मंदिर वापस आ गया, 3 बार सूर्य मंदिर आ गया अपने सामने। गुजरात में आ गया, पूरी उड़ीसा में, फिर वापस जम्मू कश्मीर में। लेकिन ध्यान रखना क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा कि सूर्य मंदिर अशोक के पुत्र बनाया गया मंदिर निम्न में से कौन सा है? उसमें सूर्य मंदिर रहेगा? आप नहीं लगाओगे, क्यों? आपको क्या पता है कि सूर्य मंदिर कहां पर है? कहां पर है? उड़ीसा में। या फिर ऐसे पूछ लेगा कि निम्न में से अशोक के द्वारा बनाया गया सूर्य मंदिर, अशोक के पुत्र द्वारा बनाया गया सूर्य मंदिर कहां स्थित है या फिर कहां पर है? तो वापस आप घूम जाओगे, लेकिन आपने को सूर्य मंदिर ही लगाना है। ठीक है, अगला कश्मीर, वैष्णो माता, अमरनाथ पता है, रणबीकेश्वर यानी अमरनाथ की यात्रा करना एक रण से भरा रास्ता है। क्या? अमरनाथ की यात्रा करना एक रण से भरा रास्ता है, क्योंकि वहां पर पग पग पर कहते हैं कभी बर्फ कभी हमले, तो ये होता है। तो रण यानी रण के मैदान में अमरनाथ की यात्रा करना बराबर रण के मैदान में चलना। और रण के मैदान में कौन? भवानी का रूप लेकर उतरना पड़ता है। भवानी का यानी जो कालका माता है अपनी, वो भवानी का रूप लेकर एक रण में उतरना पड़ता है, तभी जाकर सफलता मिलती है। रण के मैदान में जैसे चलते हैं वैसे अमरनाथ की यात्रा करने के बराबर है, और रण के मैदान में भवानी चलती है। और जैसे ही रण के मैदान से अपन निकलते हैं जीतकर, तो एक सूर्य के समान प्रकाश फैलाते हैं पूरी पृथ्वी पर, अपना नाम रोशन करते हैं। तो सूर्य मंदिर, अमरनाथ, रणबीकेश्वर, कीट भवानी मंदिर और सूर्य मंदिर अशोक के पुत्र जालुका द्वारा बनाया गया। जालुका ने बनाया। ठीक है, अशोक के पुत्र जालुका ने बनाया। लद्दाख, अलसी चौस माता, तारा मंदिर, माथो मंदिर और लाल मैत्रेय मंदिर। इसको कैसे याद रखेंगे? माथे पर टीका लगाया जाता है, और तारा भी आसमान में ऊपर ही होता है, तो माथे पर टीका लगाया जाता है। कौन सा? तारे जैसा। माथे पर एक तारा जैसा टीका लगाया जाता है, यानी अलसी चौस। बिल्कुल आलस नहीं करना चाहिए माथे पर टीका लगाने से, बिल्कुल भी आलस नहीं करना चाहिए माथे पर टीका लगाने से। किसके समान? तारे के समान टीका लगाने से बिल्कुल भी आलस नहीं करनी चाहिए। कहां पर? माथे पर टीका लगाने। और माथे पर टीका, अपनी मम्मी कहती है ना अपने को, मेरे लाल, यानी माथे पर टीका लगा ले, कहते ना माथे पर टीका लगा, काला टीका लगा ले, किसी की नजर ना लगे, कि माथे पर काला टीका लगा ले, किसी की नजर ना लगे। तो मेरे लाल माथे पर, मेरे लाल माथे पर टीका लगा ले, आलस मत कर, माथे पर टीका लगा ले। किसके समान? तारे के समान। तो क्या हुआ? लद्दाख में अलसी चौस माता मंदिर, तारा मंदिर, माथो मंदिर और लाल मैत्रेय मंदिर। ध्यान रखना कौन से धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है लाल मैत्रेय मंदिर। कहाँ स्थित है? लद्दाख में स्थित है। बौद्ध धर्म तो ऐसे मत चले जाना अपन बिहार की ओर, बोध गया में नहीं जाने का अपने को, वापस लाल मैत्रेय में पहुंचो। बौद्ध धर्म का मंदिर लद्दाख। हिमाचल प्रदेश, हिम प्लस आंचल, मैंने आपको बताया था यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान है। हिम और आंचल दो बहनें हैं, एक तो सिंबल बनाती रहती है, पता है ना, सिमलीपाल, वहीं पे। यहाँ देखते हैं अपन माँ चिंतापुणी, ये मात्रा गलत थी, ये सही कर दे। चिंतापुणी, श्री हनुमान जारवू मंदिर, ज्वालामुखी मंदिर, ये कहाँ पे? सबने अपने हिमाचल प्रदेश में। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। चिंता नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए जब हनुमान जी साथ में। क्या कहते हैं? कि बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए जब हनुमान जी अपने साथ में हो। कहते ना कि मुझे किस बात की चिंता जब मेरे प्रभु मेरे साथ हैं। तो हनुमान जी जब हमारे साथ हैं
तो हमें किस प्रकार की चिंता करनी, तो चिंतापूर्ण यानी चिंता से पूर्ण व्यक्ति जो होता है उसको हनुमान जी की शरण में चला जाना चाहिए। तो कहते हैं ना, मेरे साथ हनुमान जी तो चिंता करने की क्या बात, कि मेरे साथ श्री रघुवीर हनुमान है तो डरने की क्या बात। ठीक है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं जब तक हनुमान जी साथ में। हनुमान जी किसके समान है, एक ज्वालामुखी के समान। तो जहां जाते हैं तांडव मचाते, जैसे लंका में गए थे तो पूरी जलाती, तो ज्वालामुखी पूरी उसको ज्वाला के मुख में डाल दिया था, ज्वालामुखी। अब बात करते हैं ज्वालामुखी मंदिर के सामने मैंने आपके लिख रखा है कुछ। फिरोज शाह तुगलक ने आक्रमण कर 1300 ग्रंथ अपने साथ ले गया। जो फिरोज शाह तुगलक था दिल्ली का शासक, मैंने बताया था जिसके दरबार में वो क्या बोलते हैं इब्न बतूता अल-बरूनी ये आया था, उसको उसने दिल्ली का न्यायाधीश नियुक्त किया था, वही है। तो फिरोज शाह तुगलक ने ज्वालामुखी मंदिर पर आक्रमण करके अपने साथ 1300 ग्रंथों को 1300 ग्रंथ साथ ले गया। कब, 1365 ईस्वी में। 1365 ईस्वी में आक्रमण किया और 1300 ग्रंथों को फिरोज शाह तुगलक अपने साथ ले गया। ठीक है, तो ज्वालामुखी मंदिर अपने साथ, हनुमान जी तो चिंता करने की क्या बात, हनुमान जी एक ज्वालामुखी के समान है जो जहां पर पैर रखेंगे वहां पर तांडव मचा देंगे, जिस प्रकार से लंका में तांडव मचाया था। उत्तराखंड खंड खंड कर देंगे। मनसा देवी, नंदा देवी, नीलकंठ महादेव और त्रियोगी मंदिर। जैसे मनसा मेरा मन, मनसा यानी मेरा मन, त्रियोग यानी ऐसे सोच रहे हैं जैसे कुछ योग बन रहे हैं, यानी त्रियोग कुछ योग बन रहे हैं। मेरा मन ऐसे सोच रहा है, मनसा ऐसा लग रहा है मन में कि कोई योग बन रहा है, यानी त्रियोग बन रहा है। जो आनंद, नंद यानी आनंद की अनुभूति देगा, नंद नंदा देवी ने आनंद की अनुभूति देगा। मेरे मन में ऐसा विचार चल रहा है कि ऐसा योग बन रहा है कि नंदा यानी मेरे मन में कोई आनंद यानी कोई आनंद की अनुभूति होने वाली। नीलकंठ, इसको उत्तराखंड से याद रखेंगे। नीलकंठ, नीलकंठ यानी खंड में उतरने से रुक जाता है, खंड में उतरने से रुक जाता है। क्या, उतरने से खंड में रुक जाता है क्या, नील। और नील कौन धारण करते हैं, जैसे नील क्या होता है, अपने विष। तो विश्व को नील में धारण, जो अपने कंठ में जो धारण करते हैं वो नीलकंठ महादेव कहलाते हैं। यानी कंठ यानी खंड में जब रुक जाता है तो नीलकंठ महादेव कहलाए। ठीक है, मनसा देवी मैंने आपको बता दिया कि जब योग की, मेरे मन को ऐसा लग रहा है कि योग की अनुभूति होने वाली है जो एक आनंदमयी होगा। हरियाणा, मैंने बताया हरियाणा में कौन सा पार्क है, सुल्तानपुर, यानी सुल्तानपुर। उससे कभी पंगा नहीं लेने का वरना कलेश में आ जाएगा कालेसर। ठीक है, याद दोनों। थानेश्वर सर्वेक्षण, गरीबदास, दादा बूढ़ा, लकड़हारा, शीतला माता और भूतों का मंदिर। अब ध्यान रखना, थानेश्वर, जो गरीब लोग होते हैं ना, गरीब लोग वो कभी थाने में जाते ही नहीं सर्वे करवाने के लिए, क्योंकि उनके पास पैसे होते नहीं है। गरीब लोगों के पास पैसे होते नहीं तो थाने में जाते नहीं है। किस लिए, सर्वेक्षण, यानी वो कहते हैं ना सर्वेक्षण विभाग की टीम आई है तो सर्वे, उनके साथ कोई गलत कर भी देता है तो सर्वे कराने के थाने में नहीं जाते हैं। क्या, नहीं जाते हैं। और वो किससे अपना जीवन यापन करते हैं, लकड़हारा, यानी लकड़ी बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं। जो गरीब लोग होते हैं वो थाने में कभी नहीं जाते, वो इतने गरीब होते हैं कि लकड़ी बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं। और उनकी माता कौन सी, उनको पूजा किसकी करते हैं, वो शीतला माता की। और शीतला माता की पूजा करते हैं कहाँ तक, जहां तक बूढ़े नहीं हो जाते। दादा बूढ़ा यानी बिल्कुल बूढ़े नहीं, दादाजी के समान बूढ़े नहीं हो जाते, चलना फिरना नहीं आता तो दादा बूढ़ा के समान, यानी बिल्कुल बूढ़े हो जाते हैं। और जब बूढ़े होने के बाद मर जाते हैं तो क्या बनते हैं, भूत। तो भूतों का मंदिर, एकलव्य यानी एकमात्र भूत बनते हैं। यहाँ दो और बचे अपने हरियाणा के, यहाँ भी लिख रखे मैंने दो हरियाणा के। तो एकमात्र यानी एकलव्य, एकमात्र क्या बनते हैं, भूत बनते हैं। एकमात्र क्या बनते हैं, भूत। ध्यान रखना, गरीब लोग कभी भी थाने में नहीं जाते सर्वेक्षण विभाग के द्वारा, क्योंकि उनको पैसे होते नहीं तो सर्वे कैसे कराएंगे। और अपना जीवन यापन लकड़ी बेचकर करते हैं और शीतला माता की पूजा करते हैं जहां तक बूढ़े नहीं हो जाते। किसकी, शीतला माता की पूजा करते हैं जहां तक बूढ़े नहीं। और मरने के बाद एकमात्र यानी एकलव्य, एकमात्र भूत बनते हैं। सोच लेना, किसी को सताना मत वरना आपके पल्ले पड़ेगा। और एक होता है एटलस, लास्ट का कौन सा है, एटलस, अपने को याद रख लेना है। ठीक है, तो ये अपने हरियाणा के। और हरियाणा के मैंने आपको बताया थे दो यहाँ पर पार्क हैं, एक सुल्तानपुर, एक कालेसर। मैंने बताया था सुल्तान लोगों से पंगा नहीं लेने का वरना कलेश में आ जाएंगे। ठीक है, अगला पंजाब, जिसे कहते हैं 5 नदियों की भूमि। क्या कहते हैं, 5 नदियों की भूमि, पंजाब। स्वर्ण मंदिर गुरु अर्जुन देव ने बनवाया था। और ध्यान रखना, गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। किसके 5वें गुरु,
सिखों के 5वें गुरु कौन हुए? गुरु अर्जुन देव, जिसने स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया। और गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने करवाई? क्वेश्चन बनता है गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने करवाई? तो गुरु अर्जुन देव की हत्या करवाई थी जहांगीर ने। हत्या किसने करवाई थी? जहांगीर ने। क्यों करवाई थी? इसके भाई का या पुत्र का साथ देने के कारण गुरु अर्जुन देव की हत्या जहांगीर ने करवाई थी, जो सिखों के 5वें गुरु थे। और उन्होंने एक मंदिर का निर्माण किया, स्वर्ण मंदिर, जो कहां पे? अपने पंजाब में। ठीक है। अगला राजस्थान, आपड़ो राजस्थान फेमस है। अपना राजस्थान पर्यटन की दृष्टि से फेमस है, क्योंकि सबसे ज्यादा किले ही अपने को राजस्थान में मिलेंगे। चाहे कितने भी किले देख लो, अपन कुंभलगढ़ का देख लें, चित्तौड़गढ़ का देख लें, गागरोन का देख लें, भटनेर का देख लें, जयपुर का किला देख लें, जितने भी किले हैं सारे कहाँ पे? लगभग राजस्थान में। राजस्थान का नाम राजस्थान इसलिए कहा गया, राजाओं को भूमि, राजस्थान यानी राजाओं का स्थान, इसलिए इसको कहा गया राजस्थान। इससे पहले राजस्थान का नाम क्या था? राजपूताना के नाम से इसको जाना जाता था। ठीक है। ब्रह्मा जी का मंदिर, विश्व का एकमात्र मंदिर। ब्रह्मा जी का मंदिर विश्व का एकमात्र मंदिर कहां पे? अपना राजस्थान में। कहा जाता है कि पूरे विश्व में एकमात्र ही मंदिर है जो अपने राजस्थान में ब्रह्मा जी का मंदिर है। ठीक है। बात करें कौन सी झील के किनारे, तो झील का नाम लिखना पुष्कर झील के किनारे। कौन सी झील के किनारे? पुष्कर झील के किनारे किसका मंदिर है? ब्रह्मा जी का मंदिर। बात क्या है? पुष्कर कहां पे? राजस्थान में। राजस्थान तो ही, अगर जिले का नाम पूछे तो लिख लेना अजमेर। कहां पे है? अजमेर में। एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर जो कि अजमेर में, पुष्कर झील के किनारे, विश्व का एकमात्र। जीण माता मंदिर, करणी माता मंदिर, ओशियन मंदिर, किराड़ू मंदिर और लक्ष्मण मंदिर। ध्यान रखना, एक लक्ष्मण झूला जो ऋषिकेश में वो अलग है, ये लक्ष्मण मंदिर और लक्ष्मण झूला है। ठीक है। करणी माता, इसे सफेद चूहों की माता कहा जाता है। सफेद चूहों की देवी से कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। और करणी माता का जो चिन्ह है वो सफेद चील है। क्या है? सफेद चील। और सबसे ज्यादा चूहे कौन से होते हैं? सफेद चूहों की देवी करणी माता को कहा जाता है। किराड़ू माता, किराड़ू माता का मंदिर अपने राजस्थान में, जो अपने बाड़मेर में। किराड़ू माता का मंदिर कहाँ पे? राजस्थान के बाड़मेर में। ओशियन, यानी राजस्थान के लोग बहुत शाणे होते हैं। क्या होते हैं? राजस्थान के लोग बहुत क्या होते हैं? बहुत शाणे होते हैं। इसलिए ओशियन मंदिर कहाँ पे हुआ? राजस्थान में। शाणे इसलिए कि सारे राजा रजवाड़े वहां बसा लिए, सारे किले वहां बसा लिए, ब्रह्मा जी का मंदिर वहां बसा लिया, करणी माता का मंदिर वहां बसा लिया, लक्ष्मण जी का मंदिर वहां बसा लिया। बहुत शाणे लोग हैं। कहाँ के? राजस्थान के। अगला आता है तनोट माता, बीएसएफ की देवी, मोस्ट एंड इंपोर्टेंट। बीएसएफ की देवी किसे कहा जाता है? तनोट माता। क्यों कहा जाता है? कहा जाता है कि जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था तब यहाँ पर जितने भी बम फेंके गए उनमें से एक बम भी ब्लास्ट नहीं हुआ, यानी एक बम भी नहीं फूटा, एक बम भी ब्लास्ट नहीं हुआ तनोट माता मंदिर के आसपास के घेरे में। और वहां मंदिर पर जितने बम डाले गए नहीं फूटा। ये एक आश्चर्यजनक बात है कि पाकिस्तान वालों ने यहाँ पर कई बार ये करके देख लिया, इसके अलावा बहुत सी बार बम फेंक कर देख लिया। अब पाकिस्तान वाले कभी भी तनोट माता मंदिर के आसपास हमला नहीं करते, क्योंकि उनको पता है यहाँ पर जो बम डाले जाएंगे फूटेंगे ही नहीं। और जो 1565 का युद्ध हुआ था वो आज भी वो बम आज संभाल कर बीएसएफ की देवी ने तनोट माता के मंदिर में रखे गए हैं। और तनोट माता यानी तनोट माता का मंदिर एक राजा ने बसाया था, उसके पुत्र तनोट के नाम पर। ठीक है, जो जैसलमेर में है। उत्तर प्रदेश, बुलडोजर बाबा का नगर, प्रेम मंदिर, मनकामेश्वर, भरत मिलाप, काशी विश्वनाथ, रसार में घाट, श्री राम जन्मभूमि। अपने को ध्यान रखना जिसका मन मिलता है, रस जब होगा तभी तो मन मिलेगा, रस जब होगा तभी तो मन मिलेगा, यानी रस जब होगा तभी तो मन मिलेगा, और मन मिलेगा तो प्रेम होगा। और प्रेम किससे हुआ था? राम जी को भरत से, यानी भरत राम और भरत का मिलाप जब हुआ था तो उनका इतना प्रेम था, उनका इतना मन था एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के प्रति मन में इतना रस था, तभी तो भरत मिलाप हुआ था यानी राम जी से। तो प्रेम मंदिर यानी प्रेम था और मन, यानी जहां तक मन में रस नहीं होगा, जहां तक मन में रस नहीं होगा प्रेम नहीं उभरेगा। तो जिसके मन में रस था उसमें प्रेम उमड़ा, और प्रेम किसके प्रति उमड़ा? भरत के प्रति। किसका? राम का। ठीक है, राम मिलाप देखा होगा इसने, भरत और राम का मिलाप। तो हुए अपने उत्तर प्रदेश में प्रेम, मन, रस और भरत, यानी जिसका मन मिलेगा। और मन कब मिलेगा? जब रस होगा, और जब मन मिलेगा तो प्रेम होगा। और प्रेम किसको हुआ था? भरत को राम से। फिर काशी विश्वनाथ अपन याद रख लेंगे, काशी विश्वनाथ एकमात्र मंदिर ये भी है, काशी विश्वनाथ। अब आता है अपना श्री राम जन्मभूमि। सभी को पता है श्री राम जन्मभूमि कहाँ है?
उत्तर प्रदेश। लेकिन क्वेश्चन ये बनता है कि श्री राम जन्मभूमि का जो मंदिर बनाया गया उसका डिजाइन किसने किया। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अपने तिरंगे का डिजाइन किसने किया, उसी प्रकार से श्री राम जन्मभूमि का डिजाइन किसने किया। तो श्री राम जन्मभूमि का डिजाइन करने वाला एकमात्र व्यक्ति था जिसका नाम था चंद्रकांता सोमपुरी। चंद्रकांता सोमपुरी, ठीक है। श्री राम जन्मभूमि का डिजाइन करने वाला चंद्रकांता सोमपुरी। अच्छा, श्री राम जन्मभूमि वापस इसको जन्मभूमि क्यों बनाना पड़ा? कहा जाता है कि प्राचीन काल में बाबर ने इस मंदिर को तुड़वा दिया था। कहा जाता है कि प्राचीन काल में बाबर ने श्री राम जन्मभूमि यानी मंदिर को तुड़वाकर बाबरी मस्जिद का निर्माण किया था। तब से लेकर आज तक वो वाद विवाद पड़ा हुआ है और राम जन्मभूमि का अब जाके निर्णय आया और डिजाइन किया चंद्रकांता सोमपुर ने और नक्शा बनाया गया और राम मंदिर का निर्माण किया गया। भारत माता मंदिर सभी को पता है, भारत माता की जय। भारत माता मंदिर वाराणसी में है, एकमात्र नहीं है क्योंकि एक मंदिर राजस्थान में भी है छोटा सा जो भरतपुर में, ठीक है। तो भारत माता मंदिर का अपना वाराणसी, और वाराणसी कहाँ है? उत्तर प्रदेश। तो मैंने आपको एक बड़े अच्छे प्रकार से समझाया और बताया एक ट्रिक के माध्यम से कि कौन सा मंदिर कहाँ पे। वैष्णो माता मंदिर अमरनाथ, अमरनाथ की मात्रा रण से भरी होती है इसलिए कीट भवानी का रूप रखकर वहां जाया जाता है और रण जीतने के बाद व्यक्ति सूर्य के समान चमककर बाहर निकलता है। अलसी चौस मंदिर, बिल्कुल भी आलस नहीं करना चाहिए अपने माथे पर टीका लगाने, तारे के समान टीका लगाने से कौन कहती है? अपनी माँ की मेरे लाल, माथे पर टीका लगाने से बिल्कुल भी आलस मत करो। तारा यानी सिर पर तारे के समान टीका लगाओ। हिमाचल प्रदेश, माँ चिंतापुणी और हनुमान जी। जब हनुमान जी हमारे साथ है तो डरने की क्या बात है? जब हमारे साथ हनुमान जी तो चिंता की क्या बात है? और हनुमान जी खुद ज्वालामुखी के समान है, ज्वालामुखी मंदिर, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक यानी ज्वालामुखी मंदिर पर फिरोज शाह तुगलक ने आक्रमण किया था। 1300 ग्रंथ ले गया था अपने साथ 1365 ईस्वी में, यानी 1365 ईस्वी में आक्रमण करके फिरोज शाह तुगलक 1300 ग्रंथ अपने साथ ले गया। उत्तराखंड, खंड खंड हो जाते हैं, मन मिलेगा तो त्रियोग मिलेंगे और जब आनंद की अनुभूति होगी। नीलकंठ महादेव अपने को याद करना, कंठ में जब नील रुक जाता है, यानी नील यानी विष। हरियाणा, थानेश्वर यानी थाने में जाएगा कैसे गरीब व्यक्ति, उसके पास पैसे नहीं सर्वे कराने के लिए, अपना जीवन यापन ही लकड़ी काट कर करता है और पूजा करता है शीतला माता की। उसको मत सताया करो वरना मरने के बाद यानी बूढ़ा होगा और बूढ़ा होने के बाद जब मर जाएगा तो एकमात्र भूत बनेगा, उसके बाद नंबर तुम्हारा ही है, ध्यान रख लेना। पंजाब, 5 नदियों की भूमि, एक ही मंदिर है स्वर्ण मंदिर, गुरु अर्जुन देव ने बनवाया था, सिक्कों के 5वें गुरु और जहांगीर द्वारा इनकी हत्या करवा की गई थी। राजस्थान के लोग बहुत शाणे, ओशियन बहुत शाणे, सारे तीर्थ वहीं ले लिए, ब्रह्मा जी का मंदिर वहीं ले लिया, करणी माता, सफेद चों की देवी, किराड़ू माता, लक्ष्मण मंदिर और तनोट माता मंदिर की मैंने आपको बड़ी ही कहानी बताई। क्या की कहानी क्या है कि यहाँ पर जितने बम डाले जाते हैं फूटते नहीं, इसलिए पाकिस्तान यहाँ पर आसपास पे कोई भी हमला नहीं करता। उत्तर प्रदेश, मन मिलेगा, मन कब मिलेगा? जब रस होगा, और मन में रस होगा तभी तो प्रेम होगा, और प्रेम हुआ था राम को भरत से, यानी भरत मिलाप हुआ था तो क्या हुआ? मन मिला, तो मन में रस था इसलिए प्रेम हुआ और भरत मिले तो भरत मिला। काशी विश्वनाथ याद रखना, श्री राम जन्मभूमि डिजाइन किया था चंद्रकांता सोमपुरी ने, और भारत माता मंदिर वाराणसी में, एकमात्र नहीं है लेकिन है। क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। भारत माता राजस्थान का नाम नहीं है, राजस्थान का मंदिर बहुत छोटा है भरतपुर का, ठीक है। अब पढ़ेंगे इससे आगे। देखिए अब बात करेंगे अपन, 8 अपन ने पढ़ लिए, 9वां नंबर दिल्ली का आया। दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर, योग माता मंदिर, बिरला मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर जिसे कहा जाता है, और लोटस टेम्पल। तो अपने को साहित्य अकादमी से जोड़ते हैं। अपने को पता है नई दिल्ली में साहित्य अकादमी, सड़क अनुसंधान और अपने कृषि अनुसंधान, मौसम अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? सारे दिल्ली में। तो सड़क अनुसंधान जो है यानी सड़क बनाई गई जो सीसी की, आरसी करते हैं नीचे, तो सीसी की सड़क बनाई गई, उसमें कौन सीमेंट का इस्तेमाल किया गया? बिरला सीमेंट का, ठीक है। उसमें किया गया बिरला सीमेंट का उपयोग, ठीक है। अक्षरधाम जाने के लिए एक रोड का निर्माण किया गया, उसमें बिरला सीमेंट लगाई गई। क्या क्या योग मिला? कि सीमेंट भी मिल गई और रोड भी बन गया और हम अक्षरधाम भी पहुंच गए। कि क्या बिरला उत्तम सीमेंट मिली तो क्या रोड मिला, तो अक्षरधाम पहुंच गए, ठीक है। बिरला सीमेंट मिली रोड को बनाने के लिए,
और बिरला सीमेंट मिली तभी तो रोड बना। तो क्या योग मिला कि हमें सीमेंट मिल गई, क्या योग मिला कि हमें सीमेंट मिल गई और सड़क भी बन गई, और सड़क से हम कहाँ पहुंचे, अक्षरधाम। और अक्षरधाम जैसे ही पहुंचे वहां पर एक मंदिर दिखा, उसका नाम है लोटस टेम्पल। क्या नाम है, लोटस टेम्पल। तो अपने हुए दिल्ली के। अब बात करते हैं बिहार के। बिहार में पाटन देवी, महाबोधि मंदिर, अशोक धाम, जल मंदिर और विराट रामायण। अब पढ़ते हैं महाबोधि मंदिर। ये पाटन का मेला नहीं है जो लग रहा है कि गुज्जर फिर आएगा, वो नहीं, गुज्जर नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है, अपने को गुज्जर बनना पड़ेगा। आप बिहार में पाटन देवी, महाबोधि, अशोक धाम और जल मंदिर। देखो इसको कैसे पढ़ते हैं, महाबोधि जो महान लोग होते हैं, जो विराट लोग होते हैं, महाबोधि जो महान लोग होते हैं, जो विराट लोग होते हैं, वो जल के समान अपार होते हैं। यानी जल के समान बड़े, समुद्र में जल होता है वो बड़ा सा रूप लेकर होता है, तो जल के समान क्या होते हैं, बड़े से होते हैं। तो महाबोधि मंदिर कहाँ हो गया अपना, बिहार में। तो महान लोग विराट होते हैं, जल के समान, उन्हें किसी प्रकार का कोई शोक या कोई दुख नहीं होता है। जो महान लोग होते हैं विराट, जल के समान, उन्हें कोई शोक नहीं होता, ठीक है। तो महाबोधि मंदिर, जल मंदिर, विराट मंदिर और अशोकधाम। मैंने महाबोधि मंदिर के पीछे एक डेट लिख रखी, क्यों लिख रखी है, कोई बताएगा? मैं बताता हूं, आपको नहीं पता होगा, मैं बताता हूं आपको। 27 जून 2002 को महाबोधि मंदिर, यानी महाबोधि मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। विश्व धरोहर में इसको शामिल किया गया था, इसे कहते हैं यूनेस्को की सूची में इसको शामिल किया गया था। और अब तक लगभग 40 ऐसी धरोहरें हैं भारत की जो कायमी शामिल की जा चुकी हैं, विश्व धरोहर में शामिल की जा चुकी हैं। अगला मध्य प्रदेश, जिसे भारत का हृदय, सोया प्रदेश, नदियों का मायका जिसे बोला जाता है, वो अपना कौन सा है, मध्य प्रदेश। ओंकारेश्वर, सांस बहू का मंदिर, महाकालेश्वर, बड़ा गणेश्वर और अन्नपूर्णा डीजे। अपने को महाकालेश्वर याद करने की जरूरत नहीं, मेरे को सभी को पता है, और अपने को ये पता है ओंकारेश्वर भी मध्य प्रदेश में। अब बात करते हैं सांस बहू की, बड़ा गणेश्वर की और अन्नपूर्णा देवी की। तो सांस बहू के बीच में झगड़ा हुआ, सांस बहू के बीच में झगड़ा हुआ, एक बड़ा सा झगड़ा, एक गणेश्वर यानी घर के अंदर, यानी सांस बहू के बीच में घर के अंदर एक बड़ा सा झगड़ा हुआ। किसको लेकर, अन्न को लेकर। अन्न यानी खाने, यानी खाने का सामान, देख लेते से। तो सांस बहू के बीच में घर के अंदर एक बड़ा सा झगड़ा हुआ अन्न को लेकर। तो सांस बहू के बीच में बड़ा सा यानी बड़ा गणेश्वर, अन्न का लेकर यानी अन्नपूर्णा, झगड़ा हुआ, ठीक है। ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर याद रख लेंगे। 64 योगिनी मंदिर में आपको अलग ही बताऊंगा, क्योंकि 64 योगिनी मंदिर की एक खासियत है कि ये 64 योगिनी मंदिर जो है, इसी का डिजाइन, जिस प्रकार से इसका डिजाइन है, तो इसी का डिजाइन उठाकर सरकार ने दिल्ली का संसद भवन बनाया। यानी दिल्ली के संसद भवन का डिजाइन कहां से लिया गया है, तो अपना आंसर जाएगा 64 योगिनी मंदिर, जो कहां पे, अपने मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में और कौन कौन से मंदिर है, ओंकारेश्वर मंदिर है, ठीक है, एक उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर है, हो गया। अगला अन्नपूर्णा मंदिर है, हो गया। उससे आगे झगड़ा हुआ था किसके बीच में, सांस बहू के बीच में, हो गया। किसको लेकर, अन्न को लेकर। कौन सा झगड़ा, बड़ा सा, घर के अंदर, बड़ा गणेश्वर, ठीक है। अगला छत्तीसगढ़, दंतेश्वरी, चंद्रहासिनी, बजरी माता, ये सब अलग अलग है, 1 2 3 मैंने इसको साथ में लिख दिया। तो क्या होते हैं, जो बंजारे लोग होते हैं, यानी बंजारे जो लोग होते हैं बड़े ही भोले भाले होते हैं, बड़े ही भोरम यानी भोले भाले होते हैं। बंजारे लोग बड़े ही भोले भाले होते हैं, इनका, जिससे उनका कोई भी मजाक उड़ा सकता है, कोई भी उनके ऊपर हंसकर चला जाता है। और हंसते कैसे हैं, दांत से। और दांत मुंह में कितने होते हैं, 36, 32 से समझ लो 32 होते हैं। 4 और मेरी तरफ से एक्स्ट्रा रख लो, तो 32 और 4 36 दांतों से हंसते हैं, ठीक है, बंजारा लोगों पर जो भोले भाले होते हैं, ठीक है। अगला झारखंड में वेदनाथ मंदिर, देवड़ी माता मंदिर, उग्रतारा मंदिर। हल्दी घाटी, अब एक शब्द आया यहाँ पे, हल्दी घाटी। लगभग सभी को पता होगा हल्दी घाटी कहाँ पे, राजस्थान में, जहां पर युद्ध लड़ा गया था अकबर की सेना और महाराणा प्रताप के बीच में लड़ा गया था, सभी को पता है, हाँ लड़ा गया था। तो सर हल्दी घाटी झारखंड में कौन उठा के ले गया, क्वेश्चन बनता है कि हल्दी घाटी को झारखंड में कौन उठाकर
ले गया, उठा के ले गया। हल्दी घाटी मंदिर है और वो हल्दी घाटी है, और वो हल्दी घाटी कहाँ पे अपने राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में, ठीक है। और राजस्थान में कहाँ पे? राजसमंद में। ये युद्ध लड़ा गया था हल्दी घाटी का 18 जून 1576 को लड़ा गया था अकबर और महाराणा प्रताप की सेना के बीच में। अकबर की सेना का नेतृत्व करने वाले मान सिंह थे, जो किसी रिश्ते में महाराणा प्रताप के ही भाई थे, ठीक है। वेदनाथ मंदिर, जो वेद लोग होते हैं ना, वेद लोग होते हैं, हर व्यक्ति की जान बचाने का उनका प्रयास होता है। वेद लोग क्या होते हैं? हर व्यक्ति की जान बचाते हैं। जैसे वेद, पहले धन्वंतरी वेद हुए एक, जो देवों का इलाज करते थे। क्या देव भी बीमार होते हैं? हाँ, सभी बीमार होते हैं। तो एक देव होते धन्वंतरी जी, वो भी वे भी इलाज किया करते, किसका? देवों का। और एक वेद है जो भी लोगों का इलाज करते हैं। वेदनाथ, देवड़ी माता, उग्र तारा, हल्दी घाटी। जो वेद लोग होते हैं इलाज करने के लिए हल्दी का उपयोग करते हैं, यानी हेल्दी रहेंगे। वेद क्या करेंगे? इलाज करेंगे तो लोग हेल्दी रहेंगे, नहीं हल्दी, यानी हेल्दी रहेंगे। लोग इलाज करेंगे, वेद इलाज करेंगे तो लोग क्या रहेंगे? हेल्दी रहेंगे। और उड़ी, यानी उड़ी जाए, यानी उड़ते रहेंगे। अगर लोग हल्दी रहेंगे तो क्या रहेंगे? कितना? उड़ी जाए पतंग, वही है। तो जो लोग हेल्दी रहेंगे, वेद जिनका इलाज करेंगे, वो लोग हेल्दी रहेंगे और उड़ते रहेंगे। क्या? उड़ते, यानी घूमते रहेंगे। उग्र तारा, जिस प्रकार से क्या होता है? आसमान में तारा होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता रहता है, उस तरह जिसका वेद इलाज करते हैं हेल्दी रहते हैं और उड़ते हैं तारे के समान। हो गया झारखंड में, ये अपना हो गए। और मैंने आपके लिए कुछ पुस्तकें भी इकट्ठी की हैं, जो अपने पिछले वीडियो में दिखाई थी, बहुत सारी पुस्तकें। लेकिन उन पुस्तकों के अलावा मैंने आपको क्रिकेट बताया था, और क्रिकेट के अलावा मैंने आपको बताया था कुछ खेल, कितने खिलाड़ी होते हैं, उनसे संबंधित, खिलाड़ियों से संबंधित कुछ पुस्तकें हैं जो अपन बात कर लेते हैं। 9-8 पुस्तकें हैं। तो सनी डेज किसकी है? सुनील गावस्कर की। सुनील गावस्कर को मैंने बताया था लिटिल मास्टर कहा जाता है, लिटिल मास्टर। अगला अपना प्लेइंग इन माई वे, यानी मैं मेरे तरीके से खेल रहा हूं, ये किसने कहा था? सचिन तेंदुलकर ने, जिसको कहते हैं मास्टर ब्लास्टर, गॉड ऑफ क्रिकेट। मास्टर ब्लास्टर और गॉड ऑफ क्रिकेट किसको कहते हैं? सचिन तेंदुलकर को। ड्रीवन किसको कहते हैं? विराट कोहली को। विराट कोहली का नाम क्या है? चीकू। क्या नाम है? चीकू, ध्यान रखना। अगला अनगाइडेड किसने कहा था? मिताली राज ने, जो किससे संबंधित है? क्रिकेट से। इन्होंने 2 शतक लगाया था, आप जाके देखना, मैंने पढ़ा है उसमें। द रेस ऑफ माई लाइफ, यानी दौड़ना ही मेरा जीवन है, यानी मैं दौड़ूंगा और जहां तक रहूंगा वहां तक दौड़ूंगा, किसने कहा था? मिल्खा सिंह ने। कहा जाता है कि रोज डेली 6 से 8 घंटे दौड़ा करते थे। कितने? 6 से 8 घंटे दौड़ा करते थे। और जब दौड़ कर जब गिर जाते थे तो उनके गुरुजी इनको एक ही बात कहते कि उठ मिल्खा, तुझे अभी एक चक्कर और लगाना है, कि उठ मिल्खा, तुझे एक चक्कर और लगाना है। ऐसे ही मिल्खा सिंह नहीं बने, कोई ऐसे सिंह नहीं बन जाता है, मेहनत करनी पड़ती है। 6 से 8 घंटे तो वो दौड़ते ही थे। अब हम 6 से 8 घंटे तो पढ़ाई नहीं कर सकते। 6 से 8 घंटे मिल्खा सिंह दौड़ते थे, हम 6 से 8 घंटे पढ़ाई ही नहीं कर सकते। जितना हम सोते हैं ना 8 से 10 घंटे, उतना तो ये दौड़ लेते थे। कितना? उतना दौड़ लेते। और हम सोचते हैं कि 1 महीने से या 1 दिन 1 घंटा, 1 दिन में 24 घंटे में 3-4 घंटे पढ़ने से नौकरी लग जाएंगे, नहीं हो सकता। 6 से 8 घंटे व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय के लिए दौड़ सकता है, तो अपन एक नौकरी के लिए कम से कम 12 से 13 घंटा पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। मिल्खा सिंह, यानी एक चक्कर और लगाना है, कौन कहते हैं? इनके गुरुजी, ठीक है। और जब ये गिर जाते थे तो कभी कभी इनके गुरुजी इनके पास आते थे, यही खुद ही बोलते थे, नहीं गुरुजी मुझे एक चक्कर और लगाना है। कभी गुरुजी कहते कि नहीं मिल्खा आज काफी है, तो फिर मिल्खा सिंह के मुख से आवाज निकलती, नहीं गुरुजी एक चक्कर और लगाना है। मतलब ये यूं मानते थे कि जहां से दौड़ खत्म हो जाती है, कि जहां से लोग हार मान जाते हैं, गिर जाते हैं, उसी के बाद जो दौड़ता है वही असली खिलाड़ी होता है, वही असली खिलाड़ी होता है। दौड़ उसे नहीं कहते कि दौड़ रहे हैं सभी दौड़ रहे हैं, लेकिन थकने के बाद जो दौड़ता है ना, वही खिलाड़ी के रूप में चयनित होकर आगे निकलता है। उसी प्रकार अपना भी है, उसी प्रकार क्या है? अपना भी यही हाल है। अगर हम कहते हैं 12 बजे नींद आ जाती है, 1 बजे नींद आ जाती है, 2 बजे नींद आ जाती है, लेकिन जहां तक नींद नहीं आती ना, वहां तक तो सभी पढ़ते हैं। जहां तक नींद नहीं आती वहां तक सभी पढ़ते हैं, लेकिन नींद आने के बाद जो नींद को मार कर पड़ता है
वही सिलेक्शन निकालता है। तुम जहां तक पढ़ रहे हो सामने वाला पढ़ेगा, लेकिन उसको भी नींद आएगी और आपको भी आएगी, लेकिन जो नींद को मारकर पढ़ता है ना 12-1 बजे बाद, वही चयनित होकर आगे निकलता है। ठीक है, अगला नीचे, मेरा रैकेट मेरी दुनिया, मेरा रैकेट मेरी दुनिया। ठीक है, ये किसने कहा था? साइना नेहवाल ने जो बैडमिंटन से संबंधित है। किससे? बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक है, साइना नेहवाल। स्ट्रेट फॉर्म द हर्ट, कपिल देव ने किसी मैच की कप्तानी की थी, आपको मैंने कल पढ़ाया था, देखना और बताना मेरे को। स्ट्रेट फॉर्म द हर्ट ये कहा था कपिल देव ने, तो इनकी पुस्तक कौन सी है? स्ट्रेट फॉर्म द हर्ट। नो लिमिट्स, कोई सीमा नहीं, कोई सीमा नहीं, ये कहा था माइकल केल्पस ने। किसने कहा था? माइकल केल्पस ने। तो इस तरह अपनी एक खिलाड़ी 8 खिलाड़ी पूरे हुए। इससे आगे अगर और किताबें मिलेगी तो आपको मैं ऐसे वीडियो में एक 2 किताबें बताता रहूंगा, ताकि अपना रिवीजन होता रहे और याद भी होती रहे। ठीक है, मैंने आपको ये मंदिर बता दिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि नए नए वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और आशा करता हूं कि आपने सारे पिछले वीडियो देख ले होंगे और आप ये वीडियो भी देख लेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।